खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुंगेर जिला के जमालपुर शहर को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को पीसीएमए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च संस्थान के नामांकन केंद्र का शुभारंभ किया गया। जमालपुर के गायत्री नगर स्थित सिंह भवन में स्थानीय विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने फीता काटकर पीसीएमए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च के नामांकन केंद्र तथा देव सीता क्लिनिक का उद्घाटन किया। विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि संस्थान की प्रबंधक सोनम भारती एवं संस्थान की उपाध्यक्ष डॉक्टर मोनी भारती ने मुंगेर जिला को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अमूल्य उपहार दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक मुंगेर जिला में मेडिकल कॉलेज की स्थापना नहीं होती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। मुंगेर जिला जो कि मेडिकल कॉलेज से वंचित है, ऐसे में मुंगेर जिला में जिस प्रकार से डॉक्टर मोनी भारती जी ने पीसीएमए नामक संस्थान का यहाँ आज अनावरण आपके माध्यम से करवाया, जिस प्रकार से इनका एक ये सोच है कि मुंगेर जिला स्वास्थ्य सुविधाओं से परिपूर्ण हो, इस दिशा में किस प्रकार से आप इनके इस कदम को देखते हैं? ये अच्छा कदम है, समाज के लिए अच्छा कदम है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि पटना पीएमसीएच से ग्रेजुएशन करके यानी एमबीबीएस करके ये अपना समय दे रहे हैं और आगे की पढ़ाई के लिए भी अनवरत प्रयास कर रहे हैं। ये अच्छा काम जमालपुर के भीतर जो सो दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से जमालपुर शहर 2020 में कोरोना काल में कंटेनमेंट जोन बना था, 2021 में भी दूसरे लहर जो कोरोना का आया, इसमें भी जमालपुर शहर और मुंगेर जिला के कई ऐसे हिस्से हैं जिनमें कई छोटे छोटे मिनी कंटेनमेंट जोन बन गए थे। काफ़ी भयावह स्थिति कोरोना काल में थी। इस प्रकार से जो नए मेडिकल से रिलेटेड संस्थान जमालपुर मुंगेर में स्थापित हो रहे हैं, कितना मेडिकल क्षेत्र को ये आगे सुदृढ़ करेगा? देखिए, कोरोना जो है 2020 से हम माने ग्लोबल इसका इन्फेक्शन चालू हुआ, हमारे देश में भी आया, तो उसमें जो परिस्थिति थी हमारे यहाँ हॉस्पिटल की या डॉक्टर की जो स्थिति थी, तो मूल रूप से स्वास्थ्य कार्य जो है यह सरकार की जिम्मे, इसकी जवाबदेही सरकार की। सरकार की क्या स्थिति है, डॉक्टरों की क्या स्थिति है WHO के मानक के मुताबिक, वह सबको मालूम है। इस पर कोई बहस नहीं है कि डॉक्टरों की कमी है, बेड की कमी है जनसंख्या के आलोक में। पिछले साल जब कोरोना आया और धीरे धीरे कमज़ोर हुआ, समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद जब दूसरी लहर आई तो एक मौका मिला कुछ दिनों का, और यह चल रहा था कि ब्रिटेन में दूसरी लहर चल रही है, यहाँ भी आ सकती है। सरकार सजग नहीं रही, न केंद्र की सरकार सजग रही, न राज्य की सरकार सजग रही, जिसके चलते परेशानी जो है सो सामने आ गई। अब सवाल ये उठता है कि चाहे मुंगेर का सदर अस्पताल हो, जिसे हम जिला अस्पताल कहते हैं, वहाँ 9 वेंटिलेटर पड़े हुए हैं, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। RT-PCR की मशीन है, कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं है। जांच एंटीजन किट से होती, ट्रूनेट किट से होती, और RT-PCR की जांच जो है सो जाके पटना भेजा जाता है, वो 1 सप्ताह में आती है। तब तक मरीज की क्या स्थिति होगी जो सो समझ में सुलभ ढंग से लिया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में एंटीजन किट जो है वह 50% ही कोरोना की बात कर सकता है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ट्रूनेट मशीन जो है वो 60%, RT-PCR 80%। और जब वायरस नाक और गले के नीचे उतर जाता है, लंग्स में चला जाता है, तो न वो RT-PCR से पकड़ा जाएगा, न वो एंटीजन से पकड़ा जाएगा, न वो ट्रूनेट से पकड़ा जाएगा, वह पकड़ा जाएगा HRCT से। तो HRCT में एक अखबार में मैं देख रहा था कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इसका इफ़ेक्ट जो है सो एक्सरे में
से 300 गुना अधिक है। बात ये नहीं है, जब सरकार में जो अमला फैला है, जो जिसको IS आप बोलते हैं, वो मेडिकल नहीं जानता है, लेकिन उसके साथ जब बैठा हुआ डॉक्टर जो होता है वो अपनी पढ़ाई भूल जाता है, वो तब मेडिकल की पढ़ाई भी भूल जाता है और सरकार जो कहती है वो बोल देता है। चूँकि HRCT के साधन पूरे देश में इतने बृहत रूप से मौजूद नहीं था, इसलिए बोल दिया होगा। अब जो डेल्टा लहर जो आने वाली है, ये न जो है उसे एंटीजन से पकड़ाएगा, न ये जो है RT-PCR से पकड़ में आने वाला है, न ही HRCT से। ये डेल्टा लहर जो अभी ब्रिटेन में चल रहा है, ये लंग्स पे, किडनी पे इफ़ेक्ट करता है। तो अब सवाल है कि हम माने मेडिकल साइंस में के रास्ते जो है उतने समृद्ध साल भर में नहीं हुए, जबकि प्रधानमंत्री केयर फंड जमा किया गया और डीजल और पेट्रोल पर कल ही तो पेट्रोलियम मिनिस्टर का बयान था कि इससे सरकार अपने साधन का इंतज़ाम करती है, कोरोना का इंतज़ाम करती है। तो सवाल ये है कि ये सब पैसा आप कोरोना के नाम पर लेते जा रहे हैं। बिहार सरकार भी कोरोना के नाम पर विधायकों का फंड ले लिया। इसके पिछले साल भी 160 करोड़ रुपया लिया। हर विधायक के दरमाहा से या कर्मचारियों के दरमाहा से 15% जो है सो काटा गया कोरोना के नाम पर। ये कहाँ चला गया? स्थिति स्पष्ट है। मामूली सी बात मैं कहता हूँ, इसी शहर में NC घोष में कम्युनिटी किचन चल रहा था और कम्युनिटी किचन में भोजन करने वाले की संख्या अगर 20-25 होती होगी तो आपने भी देखा होगा कि वहाँ 50 से 100 लोगों की हाज़िरी बन जाती है। इसके बाद जब 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर नगर कांग्रेस कमेटी के लोगों ने भोजन का आयोजन किया 21 और 22, तो ज़िले के कलेक्टर ने हमसे कहा कि आप ये बंद कर दीजिए, जहाँ चाहिए वहाँ चालू करवा देते हैं। मैंने कहा कि आरबी स्कूल में चालू करवा दीजिए। DM ने चालू करवा दिया। और हमारे जो जमालपुर विकास मंच के लोग थे, किसी दल विशेष के लोग नहीं थे, जमालपुर विकास मंच के लोग जाके देखे 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो खाने का स्तर था, देने का स्तर था, इन लोगों की देख रेख के बाद उसमें तब्दील होती। जो मीनू था कम्युनिटी किचन में चलाने का, उसमें तब्दील हो जाती है। इसके बाद शहर के व्यवसायियों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, चूँकि बच्चे तो दाल भात खा नहीं सकते, उनके लिए शहर के लोगों ने दूध की व्यवस्था की। मैंने नहीं किया, शहर के लोगों ने किया, जमालपुर विकास मंच के लोगों ने किया। एक अच्छा काम चल रहा था। तो यहाँ का पता नहीं वो कौन सा अधिकारी था, मैं नाम नहीं जानता, उसने एक थाने को दे दिया कि कुछ असामाजिक तत्व लोग आ रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो रक्षक है वही जब भक्षक का काम करेगा तो उससे कैसी व्यवस्था हम सोच सकते हैं? चाहे स्वास्थ्य के रास्ते हो, चाहे वह शिक्षा के रास्ते हो, उससे तो हम बेहतर कुछ सोच नहीं सकते हैं। इसी जमालपुर के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर स्वीकृत है। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहाँ बनेगा, इसका इंतज़ाम जो है सिविल सर्जन से लेके, पिछली बार इसके लिए इंजीनियर भी आया था, लेकिन अपना जो अभी PCA, क्या PCA बोलते हैं ना उसको, नहीं PSC जो है, उसमें संभव नहीं है वहाँ बनाना। तो अब इसके लिए जो सब सरकार के आमला फैला जो सो लेथार्जिक हैं, वो कहीं जगह नहीं दिखा रहे हैं। मैंने स्वयं CO से कहा, तो जब बात नहीं बनी तो मैंने जमालपुर के कई लोगों से कहा, एक आध जगह बतलाई गई। मैंने कहा जिला परियोजना पदाधिकारियों को, भाई देखिए इसको, यहाँ वो CHC के लिए जगह मांगते हैं, जो सो उन लोगों को जो सो बतलाइए कि यहाँ खोलिए। चूँकि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग नहीं सकता, संभव नहीं है, उसके लिए खुली जगह होनी चाहिए। फिर भी आप जगह देंगे तब ना कहीं कुछ लगेगा। जगह ही नहीं देंगे
तो हम तो धन दे के बैठे हुए हैं कि आप जमालपुर के लिए एक एम्बुलेंस ले लीजिए, धरहरा के लिए एक एम्बुलेंस ले लीजिए। मैंने इसी ज़िले के माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी से निवेदन किया, कहा कि धरहरा के लोग दुखी हैं कि ऑक्सीजन प्लांट जमालपुर में हो गया और धरहरा में नहीं होगा, तो उन्होंने अनटाइड फंड से जो है 15वें वित्त आयोग से उन्होंने दे दिया वहाँ पे। इतना ही नहीं, जमालपुर के CWM को मैंने लगातार मैंने उनसे अपनी बात जारी रखा कि कम से कम आप जमालपुर के रेलवे हॉस्पिटल के लिए भी तो ऑक्सीजन प्लांट पाइपलाइन जो है लगवा लें कि इमरजेंसी में जो है इसका भी उपयोग हो सकता है। तो CWM ने अपने हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन प्लांट माने पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन का इंतज़ाम, उन्होंने 3-4 दिन पहले बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसका इंतज़ाम हो रहा है और हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में अब तो साधन जब सरकार नहीं दे रही है, तो ऐसे बच्चे जो हमारे घर के हैं ये स्वयं अब हम लोगों के लिए साधन बनेंगे, तो ये तो हर्ष का विषय है। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा मांग उठाया गया था जमालपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, कोरोना काल बीत चुका है, करीब 6 महीने पार हो चुके हैं विधानसभा चुनाव के बाद, क्या आगे की रणनीति है जमालपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र की दिशा में? उप स्वास्थ्य केंद्र तो आपने बड़ी छोटी चीज़ मांगी है। मैंने तो विधानसभा में ये सवाल उठाया कि क्या मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुंगेर ज़िले में कोई मेडिकल कॉलेज है या नहीं। उन्होंने बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लिया कि नहीं है। तो मैंने कहा कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रस्ताव नहीं है, 21-22 में इस पर विचार किया जाएगा। हम कहा कि ना मुंगेर में जगह हो तो जमालपुर में बना दीजिए ना। जमालपुर में रेलवे का दुनिया भर जगह खाली है। जमालपुर मुंगेर की दूरी कितनी है? दिल्ली में तो 50 किलोमीटर लोग जा कर के जो है इलाज कराते हैं। भाई दिल्ली से गुरुग्राम जो जिसको हम कहते हैं गुड़गांव, उसकी दूरी जो है 50 किलोमीटर है। लोग मेदांता जाते दिखाने की नहीं दिखाते, लोग वहाँ पारस जाते दिखाने की नहीं दिखाते, और गुरुग्राम के लोग जो है एम्स दिखाने आते कि नहीं आते। तो कहीं भी खोल दो ना, अपनी योजना में ले लो ना। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सरकार को? हम मांग करते हैं, हम विपक्ष में हैं, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार माने या ना माने।